नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज आया हूं मैं एक ऐसी जगह कि जो कि आपको मोटिवेशन भी देगी और आप इस वीडियो से जो है इंस्पायर भी होंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मैं आज आपको मिलाने वाला हूं ऐसे बच्चों से जो कि अपनी जिनके फादर जो है एक प्राइवेट वर्कर, मीडियम फैमिली भी हम उसे बोल सकते हैं कि पापा एक प्राइवेट वर्क करते हुए अपने बच्चों को किस तरह केयर करके और बच्चों ने अपना मुकाम हासिल किया है। तो मैं मिलाना चाहता हूं आपको पहले बच्चे से। ये हैं आशीष नेगी, जिन्होंने कि इस टाइम ESI का पेपर में अपना वो दिया था, एग्ज़ाम दिया था और उसको क्लियर किया है, तो गवर्नमेंट जॉब लगी है। सबसे पहले तो आशीष को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू। और दूसरा उससे छोटा बेटा जिसने कि अभी नीट के एग्ज़ाम में फर्स्ट बार जो है एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है 588 मार्क्स लाया है। और 588 मार्क्स अगर 27,000 रैंक है। ये समझिए कि पंजाब का जो कट ऑफ जाता है स्टेट लेवल का, उसमें वो क्वालिफाई कर गया है एक तरफ से देखा जाए तो। वो तो बाकी काउंसलिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दोस्तों ये है कि ना तो आशीष ने और ना ही रोहित ने कभी जो है अपनी ट्यूशन लगाई है। कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी, बच्चों ने अपने घर में स्टडी करके, आज की डेट में नीट में लोग लाखों रुपए खर्च करके तब भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चे ने इतने मार्क्स अपने दिमाग से निकाल दिए, बहुत बड़ी बात है। और उन बच्चों के लिए सीखने की बात है कि कैसे स्टडी करते। बाकी तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि क्या क्या उनका हॉबी है और किस तरह उन्होंने आगे की तैयारी की। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आशीष अपना परिचय दो थोड़ा। आशीष नेगी, हाँ। और अभी हाल ही में मैंने ESI का एग्ज़ाम क्रैक किया है और अब मंडे को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। और अभी तो छोटी पोस्ट है, बट हाँ, आगे बड़े पेपरों की तैयारी करूँगा और उम्मीद करता हूँ SBI का PO का पेपर निकाल पाऊँ। तो आशीष के ख्वाब काफ़ी हैं, लेकिन फिलहाल उसने एक फर्स्ट पेपर दिया, उसी को क्वालिफाई कर गया है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मैंने इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है? कहाँ से आपको ये पता लगा कि ये फॉर्म आ रखा है? और कैसे आप तो स्टडी कर रहे हो, तो कैसे आपको लगा कि मैंने इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है? जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था तो फिर मेरे एक कॉलेज का फ्रेंड था, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि हम दोनों के दोनों IBPS PO का एग्ज़ाम देंगे। बट उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था कि IBPS PO के एग्ज़ाम के लिए बैचलर की डिग्री होना कंपलसरी है। तो फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, बट फिर पता चला कि बैचलर की डिग्री चाहिए और मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर तभी ESI के फॉर्म निकले। फिर बुआ के लड़के हमारे विकास भाई, उन्होंने हमको बताया, तो हमने फॉर्म भरा दोनों ने साथ में और क्वालिफाई किया, एग्ज़ाम प्रीलिम्स भी किया, उसके बाद मेंस, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब जॉब। तो देखो दोस्तों, जैसे कि कहते हैं कि पूत के पैर पालने से ही पता लगते हैं। तो आशीष ने गवर्नमेंट स्कूल से, रोहित ने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई शुरू की है। सारी पढ़ाई स्टडी जो है एक लोकल कस्बे लालड़ू में रह के, ये एक कस्बा टाइप का है जहाँ पे कि स्कूल की कोचिंग की इतनी फैसिलिटी नहीं है। इस जगह से पढ़ के और ऐसा मुकाम पाया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कुछ बात करूँ, रोहित अपना परिचय दो थोड़ा। मेरा नाम रोहित नेगी है और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास किया क्लास 12। मैंने फर्स्ट टाइम नीट का अटेम्प्ट ट्राई करने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले, पर वो कुछ ही टाइम रह गया था मेरे रिज़ल्ट के बाद, फिर क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मैं 447 मार्क्स मेरे रह गए थे। पर फर्स्ट टाइम मेरा ड्रॉप आउट था ये ईयर, और इस ईयर में पहले तो मेरे को लगा कि ईज़िली क्रैक हो जाएगा मेरा नीट, पर बाद में ईजी नहीं रहता है। तो पहले से ही थोड़ी बहुत तुम्हें तैयारी करके चलनी पड़ती है, प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उस हिसाब से तुम्हें खुद की तैयारी रखनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि रोहित घर पे ही पढ़ रहा था
और घर पे ही पढ़ के उसने नीट का पेपर निकाला है, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात। तो रोहित, तुम कितने घंटे पढ़ते थे, और मतलब अगर कोई नीट की तैयारी करना चाहता है तो कितने घंटे आपकी पढ़ाई होती थी, और किस तरह आपने इसके लिए प्लान बनाया कि मैंने इसी लाइन में जाना है कि कम मार्क्स में मैं दूसरी जगह भी वो ट्राई कर सकता हूँ, तो ये आपके मन में कभी आया है? मेरे ज़्यादातर मैं 10-12 आवर पढ़ता रहता था मेनली, पर कभी कभी लॉस हो जाते थे आवर्स में, तो कभी यार 8 आवर्स भी चला जाता था। और दिमाग में कभी ऐसा तो चला नहीं कि इससे छोटी ले लेनी है, BDS की सीट ले लेनी है, MBBS ही चल रहा था दिमाग में, तो उसी के पीछे पड़े हुए थे, उसी सीट के पीछे। तो एक एम बना के चला रोहित भी कि मैंने जो भी है 1 साल का उसने गैप भी लिया +2 के बाद कि मैंने चाहे कुछ हो जाए नीट ही निकालना है। और सबसे बड़ी बात जो होती है पैसों की होती है, तो उसे ये भी पता था कि प्राइवेट में पापा नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम एक मतलब एकदम औसत दर्जे की फैमिली में आते हैं, मतलब जो भी हैं आशीष के पापा या उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार बोल सकते हो आप। तो अपने परिवार को देखते हुए ना कोचिंग ली और ये सोचा कि मैंने नीट को ही क्रैक करना है, तो ये बहुत बड़ा अवसर, और इन चीज़ों के पीछे कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो सबसे बड़ा जो है रोल होता है घर में माँ का, क्योंकि बाप कमा के ला सकता है और बच्चों से दूर भी रहता है। तो माँ किस तरह से अपने बच्चों को केयर करती है और क्या खूबियाँ बच्चों में देख पाती है, वो सबसे बड़ा, क्या कितना उनको टाइम दे सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं दोनों की, रोहित और आशीष की माँ से बात करूँगा कि ने, और वो शर्मा भी रहे हैं कि मतलब मैंने क्या बोलना है। हमारे पहाड़ों से जो महिलाएं होती हैं फैशन से कोसों दूर, और कभी भी मतलब जो है हाउसवाइफ होते हुए घर का ही चूल्हा चौका के साथ साथ अपने बच्चों को निखारना बहुत बड़ी बात है। तो मैं कुछ ये जानना चाहता हूँ कि आशीष रोहित का व्यवहार घर में और पढ़ाई किस तरह करते थे। आप गढ़वाली में भी बोल सकते हो। पढ़ दकन छो मतलब पढ़ते तो बहुत अच्छे हैं भाई, दिन रात लगे रहते अपनी मेहनत पे दोनों भाई। अच्छा, कभी खाने में वगैरह में दिक्कत करते थे कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं करेंगे, या कभी मतलब क्या, मतलब आपको सबसे बढ़िया गुण उनका क्या लगा? सबसे बढ़िया गुण ये है भाई कि वो मतलब अपनी मेहनत से, मैंने कभी नहीं बोला पढ़ो, अपनी उससे मर्जी से उन्होंने, हमने करना है, ये करना ही करना है हमें। उसके लिए उसके पापा ने कहा कि नीट का बड़ा वो है, इसको मत कर दो, हमारे बस का नहीं है। उसने कहा नहीं पापा मैं यही करूँगा, तो वो इस करके। तो आज आपको खुशी कितनी है इस बात की? खुशी है भाई। हाँ, तो मतलब ये है कि देखो उन्होंने पहले मजबूर हुए माँ बाप कि भाई हम नीट नहीं करा पाएंगे, लेकिन बच्चे ने अपने बलबूते पे सोचा कि नहीं मैं नीट को क्रैक करूँगा और इसमें एक बार डॉक्टर बन के दिखाऊँगा। अभी वैसे फ़िलहाल काउंसलिंग है, तो आगे की वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि रोहित, आशीष की तो ज्वाइनिंग कुछ टाइम में हो जाएगी, शायद हफ्ते के अंदर, लेकिन मंडे से ज्वाइनिंग है। ट्राई करूँगा मंडे ही ज्वाइन करूँ। हाँ, तो मंडे को आशीष ज्वाइन करेगा ESI में। और सिटिंग जॉब है, किस जॉब पे लगे हो आप? मेरे को जॉब तो नहीं पता क्या करना है, पहली बार जॉब लगी है, तब देखते हैं क्या काम होता है। अच्छा, तो फिलहाल तो क्लरिकल की जॉब है आशीष की और सिटिंग जॉब है। तो आगे मतलब ये +2 बेस पे थी, ये +2 बेस पे है। तो अब तो आशीष की डिग्री भी हो चुकी है, BSc की है आशीष ने, तो आगे डिग्री लगाएगा तो इसी में भी प्रमोशन के काफ़ी चांस होते हैं। और जो रोल दिखता नहीं है दोस्तों, वो होता है बाप का, जो कि पीठ पीछे ना तो उतना बोलता है और अपने को किस तरह से बच्चों की केयर के लिए, अगर परदेश में बाहर है और बच्चा बन जाए तो सबसे बड़ी बात है। तो मैं बात करना चाहूँगा नेगी जी से। फादर का नेम है देवेंद्र सिंह नेगी जी। तो नेगी जी, आपको आज कैसा लग रहा है और क्या मतलब कामयाबी का राज क्या है इनकी? थोड़ा देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरे को इतनी खुशी है कि मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस मुकाम के लिए मैं यहाँ पे आया था भगवान उस मुकाम को पूरा करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे दोनों बेटा हैं
मैंने इनको कभी प्रेशर नहीं किया पढ़ने का। मैं उल्टा इनको बोलता था कि तुम बुक छोड़ दो। जो रोहित नेगी है ये सुबह 11 बजे से शुरू करता था पढ़ने और सुबह 4 बजे 4:30 बजे तक, क्योंकि जब मैं उठ जाता था उसके बाद में ये बच्चा सोता था। तो मेरे को इतना दुख फील होता था, इतना फील होता था कि मैं क्या बताऊं कि मेरे आंखों में जो है कि आंसू आने लगते थे, मगर मैं अपनी मजबूरी को छुपाता था। मैंने अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से कभी नहीं बोला कि मेरे को इतना फील हो रहा है। मतलब फिर भी मैं हंसते हंसते बोलता था बेटा बंद कर दे। ये बोलता था थोड़ी देर पापा, थोड़ी देर पापा। जब भी मैं रात में कम से कम 3-4 बार उठता था, देखता था ये क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं सो रहा है। इसके चलते क्या है कि मन में बड़ा दुख फील होता था क्योंकि हम लोगों की कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं है। तो मैं इसको बोला था यार कि तू रहने दे, मगर इसने अब नहीं कहा कि नहीं मैं निकाल दूंगा। मैंने कहा चल निकाल देगा तो ठीक है भाई, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इसीलिए क्या ना कहते हैं हम अपना घर छोड़ करके यहाँ पे आए कि चलो भाई हम लोग तो क्या ना करें, इतना पढ़ लिख नहीं पाए, पढ़े नहीं, मगर अपने बच्चे को कम से कम सक्सेसफुल हो। और मेरे बच्चे आज वही कर रहे हैं कि जो मैं सोच कर गया था, जो मैंने सोचा। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो बच्चे किस तरह से अगर कामयाब होते हैं तो माँ बाप का सीना तो गर्व से चौड़ा हो ही जाता है। तो मैं आशीष आपसे ये आशीष मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको पढ़ाई को किस तरह से पढ़ लेते थे, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे और कैसे आपने तैयारी की, चाहे वो मतलब स्कूल के टाइम पे या इस एग्ज़ाम के लिए, क्या आपका मतलब गोल होता था कि जो अगर बच्चे आपको देख रहे हैं तो उनको पढ़ाई किस हिसाब से करनी चाहिए? जैसे मेरा मानना है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत सैटरडे संडे हमको ऑलमोस्ट टाइम मिल ही जाता है पढ़ने के लिए। तो उसमें हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बहुत अपना ट्राई कर सकते हैं, पहले से ही थोड़ी तैयारी रखेंगे। और फिर जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हो उस टाइम 1-2 महीना थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करके थोड़ा ज़्यादा स्टडी में टाइम देंगे, क्योंकि आपने अब एग्ज़ाम भर तो दिया है, फॉर्म भर दिया है, निकालना ही पड़ेगा। तो उससे बढ़िया उसको निकालने के लिए पूरी मेहनत करो और फिर निकल जाता है पेपर। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आपको पहले से थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ता है। एट अ टाइम पे तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो उससे बढ़िया पहले से थोड़ा बहुत करके निकलो। तो और जो रोहित है, मैं रोहित से पूछना चाहूँगा अगर नीट की आपने तैयारी की तो कितने घंटे आप पढ़ते थे? मैंने 10 to 12 आवर्स पढ़ता था। नहीं, आपकी पढ़ाई का टाइमिंग क्या होते थे? क्या सुबह जल्दी उठते थे या रात को ज़्यादा पढ़ते थे, किस तरह से? नहीं, मैं सुबह तो जल्दी नहीं उठता था। मैं सुबह 11 बजे करीबन उठता था और 11 बजे से ही पढ़ने बैठ जाता था। रात 4-4:30 बजे तक पढ़ता था कभी कभी, बट मेनली 2-2:30 बजे सो जाता था। सुबह इसलिए जल्दी नहीं उठता था क्योंकि सुबह सो रहता है घर पे थोड़ा बहुत, तो फोकस नहीं हो पाता इतना पढ़ाई पे, इसलिए मैं रात को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था। तो बोलने का मतलब ये है कि सुबह कम पढ़ता था रोहित और शाम को जो है ज़्यादा पढ़ाई करता था, और जब किताब खोल लेता तो तब पढ़ता ही रहता था जब तक नींद ना आए। तो ये है कि कोशिश करनी पड़ती है। किसी भी आराम के काम में तो जो है आराम जरूर मिल जाएगा, लेकिन किसी गोल को अपने अचीव करना है तो उसके लिए आपको अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, परेशानी झेलनी पड़ेगी, तभी शख्सियत भी मिलती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चे आपको देख रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैसेज तो ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, अपने नहीं, अगर बच्चे क्या कैसे आगे बढ़ें कि उनको मतलब को क्या सीख होनी चाहिए, आपकी तरफ से क्या मैसेज है? थोड़ा बहुत अपने माँ पापा के बारे में सोचो कि हाँ वो तब से हमको पढ़ा रहे हैं, अब आपका टाइम है, तो जितना जल्दी हो सके। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात बोली है आशीष ने कि जो माँ बाप इतना खर्च कर रहे हैं और आपकी पूरी केयर कर रहे हैं तो उनका ख्याल और अपने फ्यूचर को देख के आगे बढ़ना चाहिए। आपका क्या वो होगा कि मतलब जो है बच्चों के लिए कि क्या किस तरह से आगे मतलब आपका वो होगा कि बच्चे क्या करें कि मतलब आगे निकलें नीट में या किसी भी फील्ड में? दिमाग में बस एक गोल फिट करके चलो कि मैंने ये क्रैक करना है, और फिर हो जाता है धीरे धीरे सब कुछ जो भी तुम्हें चाहिए होता है लाइफ में। बस पर तुम्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क चाहिए होता है इस चीज़ के लिए, टाइम तो चाहिए होता है भाई ऐसी चीज़ें।
और एक प्लस पॉइंट, मैं भी आशीष से कई बार मिलता रहता हूँ, तो मेन प्लस पॉइंट आशीष का, एक दिन मैं जा रहा था मार्केट, सुबह के 6 बज रहे थे, तो आशीष कॉलेज जा रहा था और वो फ़ोन पे बात कर रहा था। तो मैंने पूछा, आशीष किससे बात कर रहा है? तो चल बैठ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। तो आशीष ने कहा कि नहीं नहीं, मैं चले जाऊँगा, अंकल जी आप जाओ, मैं अपनी दादी से बात कर रहा हूँ। तो मैंने सुना है कि जब भी आशीष कॉलेज के लिए निकलता था तो पहले अपनी दादी को फ़ोन करता था कि दादी गांव में है, तो दादी से ज़रूर बात करता था कि दादी मैं चले गया हूँ कॉलेज। और जिस दिन आशीष का फ़ोन नहीं जाता था तो दादी को भी पता लग जाता था कि आज आशीष कॉलेज नहीं गया हुआ है। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद तो सबसे बड़ा होता है, तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है आज की डेट में। हम अपने बुजुर्गों की कितनी केयर कर रहे हैं, तो ये भी जो है बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको अपने परिवार में दादी से सबसे ज़्यादा प्यार है क्या? हाँ जी, दादी से ही है। बताओ बताओ, कोई नहीं। सभी से उतना ही है बोल रहे हैं। तो रोहित, आपके नज़दीक ज़्यादा माँ है कि पापा? अच्छा, नहीं अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा किससे वो करते हो आप? किसी को भी प्रॉब्लम तो मैं किसी को नहीं बताता था, अपने आप से ही हैंडल करनी पड़ती है। अच्छा, ब्रेन में प्रेशर जरूर जाता है बट सहना पड़ता है यार। अच्छा, तो प्रेशर तो जाता है, पर यह है कि मतलब वो अपनी समस्याएं नहीं बताते थे पढ़ाई में कि क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है, कि एक्चुअल में ये देखा जाता था कि क्या कैसे ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई को कैसे अपने कम सीमित साधनों में भी किस तरह से पढ़ाई को करना है, सबसे बड़ी बात ये थी। तो नेगी जी से मैं एक बार फिर पूछना चाहूँगा कि अब आपको कितनी खुशी है, जबकि बच्चे दोनों ही अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं, तो आपको कितनी खुशी है इस चीज़? इतनी खुशी है जी कि क्या नाम कहते हैं कि आज मैं खुशी से समा नहीं पा रहा हूँ। ये इतनी खुशी है मेरे को कि मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या नाम, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है आशीष, इसने जो लाइन पकड़ी, जिसके चलते पीछे वाला छोटा वाला भी उसके पीछे पीछे चलता गया। ये इस चलते क्या है कि सबसे बड़ा हाथ क्या है कि उसकी मम्मी का और दादी का है, जिसके चलते उसकी दादी ने उनको जैसा बोला होगा, उसकी मम्मी ने जैसा बोला होगा, वो इसी लाइन पे चले। मैं तो क्या है कि ड्यूटी चला जाता था, बाहर चला जाता था, तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। रोल उसकी मम्मी का, उसकी दादी का है, जो भी योगदान है उनका है। मैंने तो बोला था बेटा कि क्या नाम कहते हैं, तुम पढ़ो, बाकी पढ़ने तुम्हारा काम है, पढ़ने का खर्चा करना मेरा काम है। तो उन्होंने जो मैंने बोला था उन्होंने मेरी इज्जत और मेरी लाज रखी, और इससे ज़्यादा क्या बोले। अब बाकी बच्चे ही वो समझदार हैं, आज तक उन्होंने मेरा सिर कहीं पे नीचे नहीं होने दिया, और भविष्य में भी ऐसे ही काम करेंगे आगे। तो यही बात है दोस्तों। अब जो है आशीष तो पढ़ भी रहा था गवर्नमेंट स्कूल से, और साथ साथ में अपनी फीस भी खुद ही निकालता था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, और कम से कम 10-15 हज़ार रुपये घर में बैठ के भी कमा लेता था। तो मैंने जैसे कहा कि पूत के पैर पालने से ही पता लग जाता है, तो ये कितना प्लस पॉइंट है। और अपने साथ साथ अपने भाई को भी गाइड करता रहा, और दोनों भाइयों की जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। एक दूसरे को हेल्प करना, कहीं पे कोई वीकनेस है उसकी या बड़े की, दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप पार्टी होनी चाहिए। हाँ जी भाई, पार्टी होने अभी थोड़ा ये जॉब चल रहा संभाल, बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारे लोगों में मतलब गवर्नमेंट स्कूल बटिकारी, गवर्नमेंट कॉलेज बटिकारी, अभी डिग्री नहीं आई, मैं छुट्टी फॉर्म भरे तो फॉर्म निकल गया, बहुत बड़ी खुशी है। तो ये है कि हम पार्टी खाने भी आएंगे बाद में। तो फिलहाल के लिए हमें दे इजाज़त। तो धन्यवाद, बहुत अच्छी थे।